जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ट्रोहा और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने 2 पत्रकारों के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस की एफआईआर की निंदा की। असम राइफल्स के सीओ परिवार के सदस्य और 3 जवान उग्रवादियों के हमले में मारे गए। दीफू में 20 बटालियन सीआरपीएफ के जवान द्वारा मनाया गया बाल दिवस। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने 2 पत्रकारों के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस की एफआईआर की निंदा की। समृद्धि के सुकन्या बाएं और स्वर्ण झा। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एफएमपी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा 2 युवा महिला पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की निंदा की है। त्रिपुरा पुलिस ने 2 पत्रकारों समृद्धि सुकन्या 21 और स्वर्ण झा 25 के खिलाफ आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित धाराओं के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी के आरोप लगाए हैं। ये दोनों बहादुर युवतियां त्रिपुरा से हाल ही में वहां सांप्रदायिक अशांति की घटनाओं पर रिपोर्टिंग करती रही है। मीडिया संगठन ने एक बयान में कहा, इस प्रकार उन्होंने भारत के दूर दराज और बड़े पैमाने पर भूल दिए गए मुद्दों को प्रकाश में लाकर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सार्वजनिक सेवा प्रदान की है। इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। त्रिपुरा पुलिस ने पहले एक पत्रकार स्वाम मीरा सिंह सहित 70 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, जिन्होंने केवल त्रिपुरा जल रहा है ट्वीट किया था। एक शिकायत पर जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुकन्या और झा अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा उन संगठनों को एक मस्जिद पर हमले से जोड़कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रकार सांप्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एफएमपी ने कहा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान म्यांमार जैसे वास्तविकता तानाशाही से पीछे दुनिया में 142वें स्थान पर है। पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले जिनकी रिपोर्ट सरकारी संस्करणों के विपरीत है, बहुत आम हो गए हैं। मीडिया संगठन ने कहा कि मुक्त मीडिया का उद्देश्य उन समस्याओं और मुद्दों को प्रकाश में लाना है जो अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के ध्यान से बच सकते हैं, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। एफएमपी ने जोर देकर कहा, हालांकि अब किसी भी नकारात्मक मुद्दों को प्रकाश में लाना भारत में एक अपराध के रूप में देखा जा रहा है। केवल जनसंपर्क चापलूसी का अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यह न केवल प्रेस के लिए बल्कि शासन और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हम त्रिपुरा पुलिस से एफआईआर वापस लेने का आह्वान करते हैं। सुकन्या और झा के खिलाफ एफएमपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा जारी बयान में कहा गया है। न्यूज़ डेस्क। बड़ी ही दुखद भरी खबर, असम राइफल्स के सीओ परिवार के सदस्य और 3 जवान उग्रवादियों के हमले में मारे गए। असम राइफल्स के जवान मणिपुर के चुरचांदपुर जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों द्वारा उनके काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के एक कमांडिंग ऑफिसर, उनके परिवार के सदस्यों और 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। घटना संगन घाट अनुमंडल के एस सेकेंड गांव के पास सुबह करीब 10 बजे को हुई। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई और असम राइफल्स के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमले में कम से कम 6 असम राइफल्स के जवान घायल हो गए। जब हमला हुआ तब अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों और एक त्वरित प्रतिक्रिया दल के साथ यात्रा कर रहा था। घायल और जवानों को बेहियांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोंगबम बीरेन सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आज जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जा रहा है।
I'm really shocked when I came to know about the death of one innocent, including innocent boys, innocent child and woman. And I strongly condemn in the strongest terms this, and I use the term terrorist. चाचा नेहरू के जन्मदिन तथा बाल दिवस के शुभ अवसर पर असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दिफू हाफजान रोड रोंगक्लारबोंग हामसन रोंगपी गांव में 20 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा निर्माण किए गए नए पब्लिक वेटिंग सीट का उद्घाटन किया गया। नए वेटिंग सीट का उद्घाटन किया गया। श्री सरबजीत सिंह आईजीपी ओपीएस, श्री स्वर्ण सिंह कमांडेंट 20 बटालियन सीआरपीएफ, साथ ही ऑफिसर्स, जवान और स्थानीय लोग बच्चों समेत कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस खुशी के मौके पर बच्चों ने अपने खूबसूरत नाच का प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ 20 बटालियन सीआरपीएफ के जवान इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को पुस्तकें प्रदान भी किए। विकी सिंह का रिपोर्ट। माता की वंदे वंदे मातरम। चलिए इसी जोश को बरकरार रखें आप सभी लोग। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से उद्घाटन करके गांव वालों को समर्पित करें। प्लीज। अब मैं श्री संजीव हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।